हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग करवा चौथ के बारे में जानेंगे। करवा चौथ कब है और करवा चौथ की कहानी क्या है और करवा चौथ का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ पर्व का बहुत खास महत्व होता है। ये हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर इसका व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं, यानी कि दिन भर पानी नहीं पीती। तो बहुत जगह पर इस व्रत को कुंवारी लड़की मनचाहा वर पाने के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं दिन भर बिना पानी पिए रात को चंद्रमा की पूजा अर्चना करने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। इस बार करवा चौथ का पर्व 24 अक्टूबर दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा और चंद्रोदय निकलने का समय रात्रि 8:07 पर होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि चंद्रमा निकलने का समय अलग अलग शहरों में उसकी टाइमिंग अलग हो सकती है। इस वर्ष ये चतुर्थी 24 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ रही। खास बात यह कि 5 साल बाद इस बार करवा चौथ पर शुभ संयोग बन रहा है। करवा चौथ पर इस बार रोहिणी नक्षत्र में पूजन होगा। तो वहीं रविवार का दिन होने की वजह से सूर्यदेव का भी व्रती महिलाओं को आशीर्वाद प्राप्त होगा। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। सूर्यदेव आरोग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन महिलाएं सूर्यदेव का पूजन कर पति की दीर्घायु की कामना करें। शुभ मुहूर्त में पूजन करने से व्रत करने वाली महिलाओं की सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तो चलिए आइए दोस्तों जाने कि करवा चौथ व्रत की पूजा कैसे करें। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने। जिनके यहाँ सरगी खाई जाती है वो लोग सरगी, जिनके यहाँ नहीं खाई जाती, जैसे हम लोग के यहाँ सरगी नहीं खाई जाती है, तो हम लोग सुबह उठकर स्नान करने के बाद गणेश जी की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद शाम तक ना तो कुछ खाते हैं और ना ही पीते हैं। पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करके उसमें करवा रखें। एक थाली में धूप दीप चंदन रोली सिंदूर रखें और घी का दीपक जलाएं। पूजा चांद निकलने के 1 घंटे पहले शुरू कर दें। इसके बाद चांद के दर्शन करके व्रत को खोलें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने वाला और संबंधों को अधिक मजबूत बनाने वाला करवा चौथ का त्यौहार इस बार 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करेंगी और शाम को चांद का अर्घ देकर छलने से पति का चेहरा देखकर व्रत को तोड़ेंगी। तो दोस्तों आइए जानिए करवा चौथ की व्रत की कथा क्या है। करवा चौथ की कहानी इस प्रकार है। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान गए तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते देख मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बांधा कि टस से मसी नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट के रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ नहीं ले जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। दोस्तों एक दूसरी कथा भी करवा की है, तो चलिए उसका भी श्रवण कर लेते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन अपने बहन के साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक माह में करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आओ बहन खाना खा लेते हैं। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा आज तो हमारी बहन भूखी ही रह जाएगी, इसलिए एक भाई ने दिया टोप लाया। एक भाई चलनी लेकर टीले पे चढ़ गया और दिया जलाकर चलनी से ढककर चलनी में चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उगाया है, अर्घ दे दो।
बहन बोली आओ भाभिया चांद देकर अर्घ दें। भाभिया बोली कि ननद जी अभी तो आपका ही चांद उगा होगा, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा ग्रास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफ़ेद ही निकलते। माँ बोली तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दे दिया और कहा जो तुझे आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर काट दे देना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गईं, लेकिन किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वह बोली सोली हो सपूती हो 7 पूत की माँ थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया ननद को देकर पल्ले के गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कूटना लगा। उसका पति मर चुका था। वो बोली मैं तो अपने पति को जलाने नहीं, मेरे लिए तो अलग झोपड़ी बनवा दो, मैं इनके साथ जंगल में रहूंगी। उसकी सास रोजाना बची खुची ठंडी बासी रोटी भेज देती और कहती जा मुर्दा सेवड़ी को रोटी दे आ। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गाजती थारती माही चौथ आई, करवा ले 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। वह बोली माता वह मेरे पिछले जन्म की दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मुझसे बड़ी बैसाख की चौथ आ गई, उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिया तो चौथ माता बोली छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादव की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, अगर उसके पाँव छोड़ दे तो तुझे कहीं जगह नहीं मिलेगी। भादव की चौथ आई, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। तब चौथ माता बोली छोड़ पापिन मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। वह बोली हे माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। माता बोली तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तब माता बोली मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, वो जो मांगे उसे बस सामान मंगा लेना और सारे सुहाग का सामान मंगाकर उसे दे देना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली ननद जी काजल मेहंदी बिंदी रोली मोली सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई, करवा ले दिन में चांद देखने वाली करवा ले, बहुत भूखी करवा ले, माता वे मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है, माता आपको मेरा सुहाग देना होगा। तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है। वो बोली माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली रोली मोली सठेली गठेली पताशा गेहूँ करवा जलेबी, जो माता जी ने मांगा सब उसने वो चीज़ें लाकर दे दी। माता बोली तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया। हे माता मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा, मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोलकर छींटा दे दिया तो उसका पति अकड़कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल हो गए। सुबह ननद खाना देने आई तो बोली मेरे भाई भाभी कहाँ गए। भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई ननद जी आओ, हम तो यहीं बैठे हैं। ननद ने पूछा भाभी ये सब कैसे हुआ। भाभी बोली रात में चौथ माता आई और वही ये सब कर गई हैं। माता जी को बोलो कि गीत गाकर हम लोगों को लेने आए। ननद माँ को जाकर बोली माँ भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया। और भाभी बोलती हैं कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी और कहने लगी यह तो आपके भाग्य से हुआ। सासू माँ कहने लगी नहीं यह तो तुम्हारे भाग्य से सही हुए। सासू बोली बहू घर चलो और चौथ माता की पूजा करना है। यह कहकर सास बहू बेटे को घर लें और सारे नगर में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ 12 महीने की 13 नहीं तो 4 या 2-4 तो हर कोई करना, जिसके कोई नहीं वो अपने दीदे घोड़े की करना। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दे वैसे ही माता सबको देना। दोस्तों ये थी करवा चौथ से संबंधित कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।